राजा ऋषभदेव का पुत्र था। राजा ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी और 1 से 99 पुत्र हुए थे, 1 से 1 और 2 पुत्रियां थी। तो ऐसे 100 पुत्र थे। उनमें भरत जो है सबसे बड़ा था और भरत का पुत्र जो है ये मारीची हुआ। और भरत ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर अर्थात प्रवर्तक माने जाते हैं। ऋषभदेव जी ने अपना राज अपने बच्चों को दे करके ऐसे संत परमात्मा प्रेरणा से वो ओम ना यानी वेदानुसार साधना, ये अणोम मंत्र का ये ओम मंत्र है। ये वो भाषा भिन्नता करके थोड़ी सी अपनी अलग से टांग लाइन खींच ली ने। अणोम माने ये ओम मंत्र की, ओंकार मंत्र है। ओम मंत्र का जाप वेदों अनुसार किया और फिर साथ में वो दंत कथा लोक वेद के आधार से हठ योग भी किया हजार वर्ष तक। और जब ऋषभदेव जी ने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, उसके बाद जो पहली दीक्षा इस मारीची को दी थी अपने पोते को, यानी वहां से इसने शिष्य बनाने शुरू किए थे। और ऋषभदेव की से वेदोनुसार साधना करने वाले इस मारीची के जीव की केबिरानवाटी हुई। एक तत्व ज्ञान के भाव से कबीर परमेश्वर की सत्य भक्ति ना करके अन्य मंत्रों से केबिरानवाटी होती है। ये देखो आपके समक्ष है। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के परिवार से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय माने जीवन में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये ब्रह्म स्वर्ग है जो ब्रह्म लोग कहते हैं, वहां महास्वर्ग। फिर ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल से कहा गया 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर 100 धर्म स्वर्ग से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रिय से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। उसकी प्रिया से कहा गया स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर स्वर्ग से फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर अग्निमित्र से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहा गया मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की प्रयास से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहा इत्र नगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर ओहो देखिए के ब्राह्मवाटी हुई इस महापुरुष की है। नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान के का जीव कहा गया अनेक भव माने शरीर धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आग के वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 बार केले के भाव, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव जीवन, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव। हो 5 करोड़ बार शिकारी, यहाँ पर पापों का ढेर लगा लिया। और 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा। ओ तेरा गजब हो, 60 करोड़ बार गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता। हे भगवान, कुत्ता तेक का बतेरा, गधा तेक का जीवन बहुत है। उस स्वर्ग ने के चाटे जहाँ फिरिया ब्राह्मणाटी हुए। 60 करोड़ बार तक गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। ओहो, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव यानी जीवन, और 60 करोड़ बार घोड़े के भाव। ओहो, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ ओ तुरेगी, 20 करोड़ बार बिल्ली ओह के भाव, 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। ओ तेरा गजब हो गया। पुण्यात्मा आपको उदाहरण दिया जाता था कि यहाँ कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, यो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब ये तो यहाँ ऐसा सुख है स्वर्ग महास्वर्ग का इनका, जैसे इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और
जब छुट्टी हो जाती थी जून की मैं, और कई बार छुट्टियां पहले ऐसे होती थी जब कटाई का समय होता था ना फसल का, 10 दिन 15 दिन की छुट्टी पहले ऐसे करते थे। तो खेत में जाते हैं ना फसल काटने के लिए, तो ऐसी थी जैसे सारा दिन धूप के अंदर फसल काटी, 1-1.5 घंटा खाना खाया दोपहर ने तो वृक्ष के नीचे बैठ गए, इतनी तेज धूप में, उसमें 1-1.5 घंटा रोटी भी खा लेते और थोड़ी देर अपना मस्ती भी मार लेते छाँव में, और उठते फिर वही शाम तक फिर काटा पीटी, शाम को फिर सिर पर पशुओं का चारा आते, फिर गंडासे में काटना। तो कहने का भाव ये है कि वो स्वर्ग तो ऐसा है जैसे सारा दिन काम करके 2 घंटे की करतला लौट लिया, बबुल के पेड़ के तरह आराम मान लिया कि यूँ सुख छाँ मिल गई, थोड़ी देर रेस्ट मिल गया। तो ये 80 लाख बार तो स्वर्ग में गया, देवता बन गया, कुल ओनली 80 लाख बार। और कुत्ते को जो 60 करोड़ बार, तेरा गजब गधा 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो बिल्ली, ये भगवान, ओहो। और आगे देखो फिर के क्या किया इस महापुरुष ने, आगे के बीज बो गया यो महावीर जी। ये देखो अब यहां तक तो आपने पढ़ लिया, ये तो आपने पढ़ लिया कि यहां तक 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, और उससे पहले 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, वो तेरा गजब हुई, और 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार क्षत्रिय, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली। आगे फिर क्या हुआ, उपरोक्त जीवनों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण, उसके श्राप फिर का महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। राजगृह में विश्वभूत राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। उससे फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, स्वर्ग से फिर त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया। ओ तेरे नरक तो बाकी रह रहा था, 7वें नरक में गया। फिर आगे देखो 96 पृष्ठ पे, फिर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ। स्वर्ग नरक से निकल के 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये बता रहे हैं कि फिर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर भगवान महावीर का जीव कहाँ गया, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, और वहाँ उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव फिर किस पर्याय में गया, सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये देखो सिंहगिरी पर्वत से सिंहवार, पुनः फिर प्रथम नरक में गया, 2 बार नरक में भी गया। नरक का बहुत लंबा जीवन होता है। फिर है सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर वो सिंह केतु से कहा गया, कनकपुर नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल से कहा गया 7वें स्वर्ग में देव हुआ। स्वर्ग में देव से कहा गया अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव से कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहा गया दातकी खंड की पूर्व विदेही के पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती आगे किसका नाम, मित्र का नाम चक्रवर्ती आगे किस पर्याय होगा, ये जीव है। सैंसर स्वर्ग में देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहा गया जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। अनंतर 24 माह तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। और तेरा इतनी ब्राह्मणाटी होगी ना को फिर भी महावीर भगवान हुए। अब ये दुर्गति तो महावीर जी के जीव की उस समय उसका वो तब हुई जब उसने एक महापुरुष से विधिवत उपदेश ले रखा था। आगे महावीर जैन जी ने बिना किसी उपदेश के साधनाएं शुरू की।
उनका कोई गुरु नहीं था। उनका इतिहास पढ़ा दास ने खूब, और आगे चल के फिर उसकी के बिरानवाटी हुई होगी। ये स्वर्ग पुरख तो उसको इसलिए मिल गई कि वो साधना वेदों अनुसार कर रहा था। आगे जो महावीर जी साधना स्वयं जो करके गए, ये तो महावीर का जन्म प्राप्त होने से पहले पहले के दुख थे उस जीव के ऊपर। आगे तो उसने कति पाखंड मत चलाए, उस साधना से तो उसकी के बिरानवाटी हो रही होगी होगी, वह अंदाजा ही आप ला सकते हो पिछले इतिहास को देखकर। आगे देखो, नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, एक देवता बना, फिर वहां से 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, ओए होए 363 पाखंड मत चलाए। ओए होए पाखंड मत, ये मुंह पट्टी, नंगे पैरों चलना या कति नी वस्त्र रहना, कहते ये इसे 363 पाखंड मत अपना चलाए। अब आप पहले लिख रहे पाखंड मत, तो इन लाभ क्या होगा जो नाम में पाखंड हो गया। तो पुण्यात्माओं, यो काल जो है नो दुर्गति कर रहा है। कबीर परमेश्वर की शरण में आए बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता और न ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता। इस काल के हर हट के कुएं में ही लगा रहता है। अब ये रिहर्सल आपने देख ली। समझदार को संकेत बतेरा होता है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों की ये बिरानमाटी, तो जो आज वर्तमान के ये ऋषि पेशी जो साधना कति जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये क्या मंत्र देते हैं सर्व विदित है, इनसे कोई लाभ नहीं होगा और इससे भी ज्यादा दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ये चार खानी माने ये चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, अंडरज, जेरज, उद्भुत और स्वतज। ऐसे ये चार प्रकार से प्राणियों की जो है ना चार खानी यानी चार विभाग बनाए हैं, चार पोर्शन बना रखे हैं संतों ने। तो कहते इस चार खानी में 84 लाख योनियों में धक्के खाता, चार खानी में भरमता और कदे नहीं लगता पार, और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब जैसे महावीर जी की आपने हिस्ट्री देख लिया, क्या था ये सब झंझट आपका कति मिट जाएगा इस परमेश्वर के कबीर जी के चरणों में इस दास से उपदेश लेकर के। अब क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। 7 समुद्र की मसी करूं, पूरे 100 एक बोतल है 1 किलो की, मान लीजिए उसमें इंक भर रखी है, मनमाने वो जो है 10 किलो कागजों में लेखन कार्य कर दे, और ये समुद्र भरा पूरा, इतनी इंक हो जाए, स्याही हो जाए मसी, और सभी पेड़ पौधों की कलम बना ली जाए। एक हम लिया करते नहर के पास से तोड़ कर, ये सरकंडे है, और उसमें मेरे ख्याल में सैकड़ों कलम बन जाया करती है एक इतनी के, और एक कीकर काट कर उसकी बना लेते ना, कितनी बनेगी ये भगवान। कहते हैं सारी कलम लिखते लिखते घिसकर नष्ट हो जाए और 7 समुद्रों की इंक भी एंड हो जाए, लेकिन सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे, एक कुत्ते का जीवन लिखना शुरू करो, कहाँ तो उसका जन्म होता है और कैसे उसकी परवरिश होती है। जनवरी का महीना, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र, रात के समय गली में पड़ा हुआ होता है। रात को रोटी नहीं मिली, खाना नहीं मिला, और ऊपर से वर्षा हो रही है, शीत लहर चल रही है, और चलता फिरता कोई उसका लठ मार जा, या कोई गाड़ी का पहिया ऊपर का उतर जा, उसकी कुल्ली टूट जा। ऐसी दुर्गति, मक्खी खा रही है, मच्छर खा रहे हैं, भूखा मर रहा है, और सुबह उठते फिर उसको भूख लगती है, वो कहाँ जाता है,
वो कुत्ता कहाँ बढ़ता है, रसोई की तरफ दौड़ता है। फिर अब रसोई में कौन जान दे उसने, पहले तो भक्ति नहीं करी, नालायक ने अपनी बकवाद करेगा। अब रसोई का निकट उसको कौन जाने देगा, उस अपवित्र पशु को। और वो भूखा मर रहा है, वो लगाता दाव के लग जा, दाव कोई रोटी खीर खंड कुछ तो मिला खा लूँ। वो उसको कहते हैं हट हट, ना हटता उसका फिर लठ मारे पकड़ के, वो फेंक के मारे है, फिर वो ट्या 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 करता करता फिर जा दूसरे घरों के सामने। अब दूसरे सत घर में उसका भाग है, लठ मिला कोई टूक मिला, जब वहाँ भी लठ रसीद हो गया तो फिर वो कहाँ भागता है, बाहर गांव से बाहर जाता है। और वहाँ क्या खाता है, फिर वहाँ टट्टी खाता है। और तेरा गजब हुई। और जब वो मनुष्य था, गुटी लावा था, बकवाद करे था ना, किसने देखा भगवान, इब देख लिया भगवान, रोज देख लिया, ऊपर नमो कर करो। ओ इब के बने परमात्मा कहते, अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे तेरी चिड़िया चुगी खेत। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। ओए होए, महावीर जैन जी कहते हैं पूरा चक्रवर्ती राजा हुआ और मर के फिर गधा बन गया। वो चक्रवर्ती राजा वहीं फिर गधा बन कर घूम रहा है उसी राजभवन के आसपास। और तेरा गजब हुई हो। ये इसको हम फाइनल गेम समझ रहे थे कि ये प्रोसीजर से मर जाएंगे फिर हो जाएंगे फिर मर जाएंगे, देखी जाएगी जो होगी। अब मरे फिर के देखेंगे, गधा बने पास से पहले देखें ताकि कुछ सावधान हो जाए, जान बचे। और जैसे किसी को समझाते हैं, दास का एक बिटर एक्सपीरियंस है स्टार्ट ना सेवा, क्योंकि इस ज्ञान ने कोई सुन के राजी नहीं था, ना घर का ना बाहर का। तो सारे श्लोक सुनने पड़े इस दास ने, कोई मित्र प्यारा या कोई ऐसा नोक भाई शर्म सीमान ने उसको सुनाने लगे। सारे सुनो दे भाई, नो होगा नो का। फिर हम कहें भाई भक्ति नहीं करेगा तो गधा बनेगा, नो का देखी जाएगी। ले बता, आखिर में यहाँ एंड कर देता, देखी जाएगी जो होगी। अब गधा अपने पास तू के देखा, फिर तो कुमार देखेगा, कहाँ तो लठ ठोकना है, कितना वजन धरना है, कहाँ तेरे को लेकर जाना है। अब देखना तो अब है, अब पहले देख ले, अपनी मुक्ति करा, बुराई छोड़ दे, भक्ति कर ले। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। क्योंकि देखी जाएगी। परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि कहते हैं वो भी गधे की योनि तक भोगे, और वो पजावे पर, पजावा होता है बहुत ही कुम्हार लगाते हैं, जैसे उसमें ये मटके भी पकाते हैं, और एक जो है ना ईंटों का भट्ठा टाइप बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे चला जाता है उसको। वो जो जितना जो स्थान उनके पास होता है, मान ले 100-150 गज का, उसी 200-400 गज में बनाया है तो ओवर गज में, तो उसी के ऊपर वो बनाते जा है। उस राख को कहीं और नहीं डालते, जो जिससे ईंट पकाते हैं वो ऊपर ही लगाते चले जाते हैं। तो वो 30-40 फुट ऊंचा हो जाता है। तो उस पजावे पर ऐसे चढ़ता है गधा जैसे पहाड़ पर चढ़ चारों तरफ ऐसे ऐसे कर नो जाता है। 30-40 फुट ऊपर, नीचे से तो कच्ची ईंटें वो उसके ऊपर कमर में एक थैले में डाल दी जाती हैं, और फिर ऊपर जाते ही वो खाली उतार कर, और वो कच्ची उतार कर वहाँ पकी हुई ईंटें तैयार होती हैं, वो उसके ऊपर गद्दा ला दी। 1 सेकंड भी कमर उसकी खाली नहीं होती, और जख्म हो जाते हैं कमर के ऊपर। पुण्यात्मा, आपका हाथ जरा सा किसी दीवार के लग जा, खरोंच आ जा, थोड़ी सी खरोंच पर अगर दोबारा फिर कपड़ा भी लग जाता है, इतना दर्द होता है, आंखों पानी आता है। और उस समय गधे का वो ऊपर से जख्म होते हैं,
और उस ईंटों का कोरस सैंड होता खोरा, वो बोरे में का उस थैले में का निकल कर उसकी कमर पर पहुंच जाता है और कमर का जख्म जख्म पर वो रेत मोटी मोटी डलियों का, और ऊपर से वो बोरा चला जब गधा वो थैला वो ईंटों का लोड उसको ऐसे रगड़ लगाता है, उस जख्म के ऊपर दूना दर्द, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। अब ये याद रखने की बात है पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त दबाव है इस काल की माया का, त्रिगुणमयी माया का, कि हम जितने समय इसको सुनते हैं जब तो एक बार फड़का है आत्मा, और जो ही ये सत्संग समापन हुआ ना वो ले वो कर ले वो रहेगा वो बाज ले, कोई बात नहीं, जाकर फिर याद करने लग जियो घर पर जाती, और इन बातों को याद करके फिर भजन अवश्य करे। चाहे खेत में जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, दुकान पर बैठा है, नौकरी करने जाता है, तो रास्ते में इस समय का सदुपयोग कर लेना है। जो दुरुपयोग करते थे रागनी गाया करते हो कि तो तरह के बकवाद सोचा करते, अब उसको हटा करके और बात तेरे काम नहीं आवे, वो और बात है, और इस मंत्र पर इसको अपना लगाए रख, भक्ति करता रहे। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना, पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावे पर गधा बना, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो, तेरी क्या औकात है। ऐसे महर्षियों की दुर्गति होगी, जैसे आपने भी महर्षि महावीर भगवान के विषय में देखी, कौन सा पंथ पकड़, कौन सा मार्ग अपना ले, उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर कहा है कि मेरी भक्ति कर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में तत्ब्रह्म का जिक्र किया, वो तत्ब्रह्म कौन है? इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, यानी फिर कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, उस स्थान पर चला जाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी देते हुए कहा है, 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे और तेरे बात समझ में आ जावे, तो इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अंधेरे नटा कर, इस बण काट कर, जो बेमतलब के जाड़वो जड़े यानी अज्ञान के दंत कथा तूने सुन रखी थी, उसके बाद उस परमेश्वर के तत्व ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म के, उस परम पद परमेश्वर, परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना हुई है। और कालदाता गीता ज्ञानदाता कहता है, मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो उसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, यानी सदा रहने वाले, जो कभी नष्ट नहीं होता, सतलोक को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। जैसे ये महावीर जैन जी ने के इतिहास से कति क्लियर हो जाती है ये कहानी, जो परमात्मा ने आपको बता रखी है, पहले बताई थी, 600 वर्ष पहले बता गए थे, और दास भी पहले आपको बार बार रह रह कर समझाता रहा कि यही सती थी जीव की प्रभु ने बताई है। तो ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ये ब्रह्मलोक तक भी सभी नाशवान है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। यहाँ का अंतिम लोक है ब्रह्मलोक, महास्वर्ग जिसे कहते हैं, और ये काल ब्रह्मलोक में रहता है। और काल ब्रह्म, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ब्रह्म की भी जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकार करता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, 10 अध्याय 10 के 2 में, अध्याय 2 के 12 इन श्लोकों में स्वयं स्वीकार करा कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, मेरा भी जन्म होता है। अब क्या है कि तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो,
और वो पंथ पकड़, पेंडा माने रास्ता, गोंडा गोर गमा जो हम सिंपल भाषा में कहते हैं पैड़ा, पैड़ा माने रास्ता, पेंडा पंथ रास्ता मार्ग, वो रास्ता पकड़े जो पूर्ण मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्षदायक है। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तो चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तोहे भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के तू दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक, दोजक भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही, यो मन भोगी खुशिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद्य अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर, शव मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। अब इस अमरवाणी में परमेश्वर से प्राप्त इस अनमोल ज्ञान, तत्व ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारबंद से वर्णन किया है और बताया है। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे तो कौआ हंस बगारे। कहते हैं करोड़ों असंख्य जन्म तन मरत्या हो गए और आज तक तो तेरे को था हाथ लगा नहीं। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, महास्वर्ग में देवता बना और चक्रवर्ती राजा बना और फिर गधा बन गया। यहाँ तो चला चली हो रही है। क्या बताते हैं परमात्मा भाई, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठौर ठिकाना नहीं। ओए होए, कितनी प्यारी वाणी कही है कि जो पहले चले गए वो तो आकर बता नहीं सके, वो ना जाने किस दुनिया में चले गए। अब जैसे हमारे पूर्वज चले गए और हम भी जाएंगे, यानी सब ने मृत्यु हो, सबकी मृत्यु होनी है। पहले गए ना बावड़े और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पूरी पृथ्वी का राजा है, मृत्यु होगी, गधा बन गया। यहां से चलो चलो होया और अच्छे मान ले कोई अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, भक्ति कर रहा है, वेदों अनुसार साधना की, जैसे मारीची जी के जीव ने की, महावीर जैन जी के जीव ने अच्छी साधना की, तप किया, ओंकार मंत्र ओम का जाप किया, तो कहाँ गया? स्वर्ग में। स्वर्ग में देवता बन गया। समय पूरा होते हुए अपनी पूछ की पूंजी समाप्त होते ही, पुण्य खत्म होते वहां से चलो चलो। ऐसे जैसे यहाँ मृत्यु कंपलसरी है, वहां देवता का शरीर भी छोड़ना कंपलसरी है। तो वहां से कहते फिर चलो कहाँ? नरक में। नरक में का समय पूरा होता कहते कहाँ चलो? फिर गधा बनो। गधे का शरीर पूरा हो गया, चलो कुत्ता बनो। कुत्ता आपने पूरी 84 लाख योनियां भोग ली, कहते अब तू नर बन, मनुष्य बन के फिर वही डलेडो और फिर गधा बन। कहते हैं आगे गई ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। एक ठोर ठिकाना सतलोक में है, वहां जाने के बाद फिर कहीं चलो चलो नहीं होती। वहां स्थायी स्थान मिलेगा, जिसके विषय में पवित्र गीता जी भी प्रमाण कर रही है। लेकिन साथ में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरी शरण में रह अर्जुन, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और कोई मंत्र है ही नहीं जाप करने का। जो हमने आपा बना रहा कि हरे राम सीताराम राधे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, ये तो अपने बनावटी या मनमान्य आचरण है, ये इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल एक ओम मंत्र है। ये राम राम भी जाप करने का मंत्र नहीं है। जैसे हम सत्साय बोलते, ये कोई जाप नहीं हमारा, ये तो प्रभु की तरफ संकेत है। प्रभु का भजन करो भाई, उस अविनाशी प्रभु को याद करो, सत्य साहेब अविनाशी प्रभु। अन्य की पूजा नहीं करनी, मन में भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए सत्साहेब का संकेत होता है। कदे भूल के कि तो राधे राधे श्यामला दाना में पहुंच जा, तो इसलिए ये सत्साहेब इसलिए कोड वर्ड बनाया है परमात्मा ने कि अविनाशी प्रभु याद रखना, और कोई भगवान भजने योग्य ही नहीं है। तो इस प्रकार तो क्या बताया कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो अपने बारे में बता रहा है मेरा वो मंत्र है, और अपनी मेरी जो अंतिम सांस तक इसका जाप करते रहोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरे वाली परम गति अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। इसलिए कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सदा रहने वाला, जो कभी वहां चलो चलो नहीं है, ना वो नष्ट होता। ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक आदि सारे नष्ट होंगे, एक बार पूरे ब्रह्मांडों का नाश होगा, ये पुनर्फिर बनेंगे। और लेकिन सतलोक वो अविनाशी स्थान कभी नष्ट नहीं होता, जो कबीर परमेश्वर का धाम है, जहां हम पहले रहते थे। वहीं से हम नीचे गिरे अपने कर्म के, अपने दुष्कर्म के कारण।
उसके लिए क्या बताया उस श्लोक में, वहां जाने के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या बताया कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में पवित्र गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कहा है। उसकी प्राप्ति के लिए ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का मंत्र है, तत् ये परब्रह्म का है, ये तत् कोई और मंत्र है, और तत् और ब्रह्म ओम दोनों मंत्र मिलके ये सतनाम बनता है, जो श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है। और जो तीसरा मंत्र है सार नाम, जो सत ओम तत्सत में, ये अलग मंत्र है। तो उस परमात्मा के पाने का तो ये ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, और 3 विधि से इसकी स्मरण है, इसकी स्मरण है। जिसको तीनों नाम प्राप्त है वो समझ सकता है। इस जो दास आपको बता रहा कोड वर्ड जो गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, इसकी भक्ति इसकी साधना भी 3 ही प्रकार से इस ओम तत्सत मंत्र की। ओम तत्सत, तत्सत ये जाप नहीं है, ये कोई और मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए और कुछ ना हाथ लग्या रे, तो कुकर सुकर खरवा बोरे, खरवा ने गधा, कुकर कुत्ता, सुअर सुकर सुअर और कौवा आदि बुगले जैसे प्राणियों की जोनियां भी तूने भोगी। कुकर सुकर खरवा बोरे, कौवा हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा क्यों ना, ओ तेरा करोड़ जन्म तो राजा भी बन लिया पर मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। अब जैसे परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे बहुत कठिन साधना भी तूने कर ली। ऋषभ देव जी के बारे में विषय में सुधा सागर यानी जिसे श्री भागवत पुराण बोलते हैं, उसमें लिखा है कि उन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए वस्त्र हो गया, वो बिल्कुल उसको याद ध्यान ही नहीं तूने वस्त्र पहन रखे है कि नहीं, इतना होकर के कहीं कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जंगलों में घूमता रहा। और फिर उसको क्या मिला, यही 84 लाख योनियां। इसी आवजन धर्म को जाने। इसी में लिखा है कि ऋषभ देव जी ने बाबा आदम का जन्म प्राप्त किया, और बाबा आदम की बिरानमाटी दुर्गति हजरत मोहम्मद की जीवनी में लिखा है कि जबरील नाम का देवता हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसे जानवर पर बैठाकर ऊपर ले गया। वहाँ जब उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी दाईं ओर मुंह करके तो वो हंस रहा है, बाईं ओर मुंह करके रो रहा है बुरी तरह। जब हजरत मोहम्मद ने उस देवता से पूछा, फरिश्ता से, कि ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, तब जबरील देवता ने बताया कि ये बाबा आदम है, और स्वर्ग में इसकी अच्छी संतान, नेक संतान जो पाप नहीं करती थी वो आनंद कर रही है, उनको देखकर तो खुशी होता है। और नरक में उसकी वो नकमी संतान थी जो पाप करती थी, मांस खाती थी, बकवाद करती थी, वो नरक में भोग रहे हैं। तो जब ये स्वर्ग की तरफ अपनी संतान को सुखी देखता है तो हंसता है, और दुखी की तरफ मुंह करता है, बुरी तरह रोता है। जब ऋषभ देव जी को ये सुप्रीम अपना पहला पुरुष मानते हैं पवित्र ईसाई और मुसलमान धर्म के व्यक्ति, और उसको सबसे बड़ा साधक मानते हैं, उसकी याद दुर्गति के जहां वो पहुंचा उस साधना से, वहां भी चैन नहीं उसको, वहां भी सुख नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है कति दूध और पानी छाने का आपके समक्ष रख दिया परमात्मा कबीर जी ने, लेकिन इसको हम समझ नहीं सके थे। समझाने के लिए इस दास को दे दिया बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि दे दी, ताकि परमेश्वर के अमृत ज्ञान को कति मांझ दो का आपके सामने रख कर दिखाता हूँ कि ये लाल था, अभी जो कुर्डी में डाल रखा था, कीचड़ में डाल रखा था, कबीर भगवान है, परमात्मा है। कहते कोट जन्म तू राजा की न्या और मिटी न मन की आशा।
इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है, ऐसी जो है ना इसकी नीयत है, आप भी अंदाजा लगा सकते हो। किसी के पास साइकिल नहीं है तो इन्हों कहे भगवान एक साइकिल मिल जाते, सेकंड हैंड बन जा, वो बेचारा दुखी सुखी पा के कोई साइकिल ले लेता है, बाईसाइकिल। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा बहुत जुगाड़ सा हो जाता है, इन्हों कहे एक मोटरसाइकिल हो जा बढ़िया सी, तो सेकंड हैंड मिल जा, काम चल जा, उस साइकिल ले ले, मोटरसाइकिल ले लेता है। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हों कहे कार का जुगाड़ हो जाए, वह कार भी ले लेता, और अच्छा जुगाड़ हो जाए कि ईब तो कार ली है 1.5-2 लाख की, फिर अच्छा जुगाड़ हो जाए को 80 लाख की कार आओ, वह ले बैठेगा, और उस कार में एक्सीडेंट में कदे मरे जाएगा। भक्ति करता को ना है, और नो बिरान माटी इस जीव की ऐसे हो जाए। चाहे इसने परमात्मा लिखा 3 लोक भी दे देना इस मन ने, इसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है। 3 लोक भी दे दे के लिए ये सारे तेरे, फिर तो एक और देख लो ऊपर की तो होता है। अब देखो हमारे वैज्ञानिक यानी सब देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे अमेरिका साइड वाले, कि भाई ऊपर भी कोई लोग पा जा, उड़े भी जा बैठा, हम उसने भी कर लिया काबू में, और तरह के पृथ्वी पर केक कला तोड़ लिया तो नहीं तो पहला, और ना जाने कब मृत्यु हो जाए, ना जाने या कब भूकंप आ करके या सूखा पड़ जाए, बुरा हाल हो जाए, यही बिरान माटी हो जाएगी। तो अपना जो काम करना है, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, जहाँ सतलोक में हम जाकर सदा सुखी हो जाएंगे, ना वहाँ पर कोई बिजली का कनेक्शन लेना, ना गर्मी लग गए, ना कोई और व्यवस्था करनी, सारा ऑटोमेटिक काम भगवान वहाँ कर रहा है। हम क्यों ना वहाँ चले? तो क्या बता रहे हैं, कोट जन्म तू राजा की, न्या मिटी डमन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, आपको ये मार्ग नहीं मिला। जैसे ऐसे बहुत से भक्त साधक संत होते थे, गांव से टुकड़ा मांग ले, रोटी मिल गई बनी बनाई, 4-5 रोटी ले आए, 2 रोटी खा ली, बाकी रोटी कहते थे, हमने देखी ये भक्त, हम ये संत बताया करते जो जंगलों में या कहीं रहते थे, वो बताया करते कि एक ऐसा भक्त संत था, गांव में से रोटी मांग लाता था, और वहाँ 2 रोटी खा ली, 4 खाई, जैसी खाई शेष को कपड़े में बांध कर और वृक्ष की टहनी के बांध देता था, वह सूख जाती थी। शाम में नहीं खाता था तो सुबह फिर उसी को पानी में भिगोकर खा लेता था। एक दिन मांगने नहीं जाता था, यानी शाम को नहीं मांगने जाता था। अब परमात्मा कहते हैं तो भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया। भिक्षुक एक पंथ है, भिक्षा का आहार लेकर के खाते हैं, थोड़ा जितना मिल गया उतना ही, और फिर भी कहते हैं तुझे ये मोक्ष मार्ग नहीं मिला। फिर क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तू फिर भी उल्टा आया, यानी फिर भी जन्म मृत्यु। इंद्र, ओहो, देवताओं का राजा इंद्र भी तू बन लिया। एक बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन समय का अभाव है, आपको संक्षिप्त में आपको इसका जो है ना सरलार्थ सुनाएंगे। इंद्र स्वर्ग का राजा है। इंद्र कुबेर वहां धन का देवता है, जिसके आगे सारे हीरे पन्ने लाल उसी के अंतर्गत आते। इंद्र कुबेर ईश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी साधनाएं तूने, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तूने प्राप्त हो ली, क्योंकि एक ब्रह्मा की मृत्यु 100 वर्ष में हो जाती है, इसका वर्ष बहुत लंबा चौड़ा है, और 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। तो ऐसे कहते तो ब्रह्मा विष्णु शिव इन भगवान जो यहाँ के भगवान है त्रिलोकीय, इनकी पदवी, ईश माने मालिक स्वामी प्रभु की पदवी भी प्राप्त कर चुका है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जल का देवता, धर्मराज जो यहाँ इसने एक न्यायाधीश बना रखा है अपना काल ने, और कहते हैं विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। ये वैष्णव उपासक कहते हैं सबसे अच्छा लोक विष्णु जी का है। कहते हैं विष्णु लोक में भी अपने पुण्यों से गया, पुण्य अक्षीण होते तो फिर ये 84 लाख योनियों में आया, फिर भी उल्टा आया। कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। असंग जन्म तूने मृत्या हो गई। पुण्यात्माओं, जैसे
जीवित मरना किसे कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति किसी विशेष कामवश गया, देर होगी, वापस आना अनिवार्य था, नाइट सर्विस यानी रात्रि की बस सेवा से आ रहा था और जल्दी का मारा कि सुबह लेट हो जाऊंगा, वहाँ फिर ऐसे करके वहाँ जाऊंगा, रास्ते में एक्सीडेंट होकर उसी में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। बता के साथ गया, मर गया, फॉरएवर खत्म, ना वो बच्चा मिल सके, ना वो काम कर सके जो उसने पेंडिंग छोड़ रखा था। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम 1 महीने में 1-2 दिन जीवित मर के देख लो। अब जैसे आपने मान लिया कि हम मर गए भाई, 40 आश्रम में चलते हम मर लिए, सोच लिया आज तक हम 3 दिन मर के उल्टे तो चले जावांगे अपने घर के बिगड़े हुए काम ने फिर संगवा लेंगे, तो को पेंडिंग पावेगा उसने फिर कर लेंगे जाके, और परमानेंट मर गए फिर वो भी तो काम बन जाएगा। जब मालिक की शरण ना रही तो फिर क्या करेंगे जाके, सदा के लिए गए वहां से जिसके लिए भाई बाजले टाइम ना मिल रहा है, विपका नहीं आ सके सत्संग में, तो यो जीवित मरना पड़ेगा, अपने सीखना पड़ेगा जीवित मर के। तो इस प्रकार कहते हैं असंख्य जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना ये है कि मान लीजिए घर का कोई उपदेशी नहीं है और आप सत्संग में आगे, फिर वो बूंदा भी बोल पड़े, छो में भी आवे, गुस्सा भी हो जा, लड़ाई भी कर ले, अपना नो सोच ले मर गया तू। अब मरा हुआ शव किसके साथ लड़ाई उठ के, चाहे उसने कोई गड़ो, चाहे उसने फूको, चाहे लात मारो, तो ऐसे बन जाओ थोड़े से दिन, फिर देखो कैसे होगा। फिर दूसरा मृत्यु ये है कि जीवित मरना है कि मन चाव है घुट्टी ला लूं, थोड़ी सी एक छुट्टी ला लूं, रिया नाम बिगाड़ देगी, फिर घुट्टी छुट्टी, इसी ने तो हमारा सारा नाश कर रखा है, भक्ति बिगाड़ कर 84 लाख योनियों में डाल देता है। तो इससे भी जीवित मरना होगा कि नहीं प्राप्त करनी चाहिए। कितने बकवाद कराइए, मन चाहता है रागनी सुन लो, फिल्म देख लो, नहीं देखना, ये जीवित मरना है, इससे मन हटा लेना, जीवित मरना है। इस जीव चठोरी ने जो ना अपनी न डांटे, अटपटी चटपटी चीजें नहीं खावा जो कि हानिकारक हो जाए। तो इस प्रकार जीवित मरना होता है। और 12 मद मैल मठबोरे बहुर ना दे धरे। अभी तक हमें 10वें द्वार के बारे में जानकारी दी गई थी, सभी कहा थे 10वें द्वार पर पार हो गया, नहीं, वो 12वां द्वार है। 12वां द्वार के अंदर वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर मोक्ष, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। कहते हैं दोजिक भ्रष्ट सभी ते देखे, जैसे महावीर जैन जी के आपने इतिहास देखा, स्वर्ग गया, फिर वापस आया और फिर नरक में गया, फिर स्वर्ग गया, फिर नरक गया, फिर अन्य योनियों की प्राणी की योनियों में गया। तो कहते हैं दोजिक कहते हैं स्वर्ग नरक को, और भ्रष्ट कहते हैं स्वर्ग को। दोजिक भ्रष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की 3 लोक भी इसको दे दिया जाए तो भी तरपति नहीं है, और यहां रह भी नहीं सकता उसके साथ। फिर कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। कोई तत्वदर्शी संत मिले तो यहाँ की इच्छा मिटावे, आमना नीचे। कहते इंद्र दा राज कागदा बिष्टा, ओहो, यहाँ के देव, स्वर्ग के देवता का राज भी हमारे लिए काग की बीट है, बिष्टा है, टट्टी है। यदि आपने मोक्ष चाहिए और तुम यहाँ एक गांव का सरपंच बनने के लिए और कमर कस लेते हो, कोई एमएलए बनने की ड्यूटी के लिए कह दे तो कहना है कि भूल कर भी इस बीमारी में पैर मत दे दियो, भूल कर भी मत दे दियो। अगर तुमने परमात्मा चाहिए, इसे गुंडे झंझट पीछा छुटवाना है। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद के यहाँ 2 अर्थ है। एक तो पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ भक्ति विधि को प्राप्त करके उस परम पद पर में, उस परमेश्वर के उस परम पद यानी उस पोस्ट को प्राप्त करेंगे जहां जाकर फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। देव पद को नहीं लेंगे हम तो उस हंस पद को लेंगे जो सतलोक में हमें प्राप्त होगा। सतगुरु मिला तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना।
कहते हैं उस सनातन शाश्वत स्थान में भेज दूंगा। जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक सदा रहने वाले उस लोक में भेज दूंगा। आदि अमर सदा से जो अमर है कभी नाश में नहीं आता, उस लोक में चल हंसा उस लोक पठाऊं। जो गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, जो आद अमर अस्थाना। फिर वहां क्या सुख होगा? चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। जहां यहाँ के महास्वर्ग में जो सुख है, फिर वो यहाँ वाले सुख तो रहे को नहीं, फिर वापस आना, और वो सदा रहेगा तेरे चरणों में, सदा इससे भी अधिक सुख रहेगा। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।